बच्चों, पवन द्वितीया के अगले पदांशों का अर्थ इस प्रकार से है और उससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार से होंगे। तो पहले आइए उसकी व्याख्या देख लें कि व्याख्या किस प्रकार से है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषिक ललना, खेत में जो दिखावे। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बच्चों, अब लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, इन पंक्तियों का अर्थ पवन को समझाती हुई कहती हैं राधिका कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो क्या करना? होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, कि तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित हो, गोद ले श्रांति खोना। और यदि वह तुम्हें थोड़ी सी भी थकी प्रतीत होती है तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति अर्थात थकावट को दूर करने का प्रयास करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और ऐसी स्त्री की तुम जो है होठों और कमल जैसे उसका मुख की जो मलिनता होगी उसको भी अपनी शीतलता से दूर करने का प्रयास करना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। यदि हे पवन कोई खेत में थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे तो क्या करना? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, कि धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण क्लांति अर्थात थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला। और यदि आकाश में कोई मेघखंड या बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। उसकी टुकड़ा लाकर छाया कर देना और जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त होगी। तो बच्चों, भाषा तो मैंने आपको बताया ही है कि खड़ी बोली है। अलंकार इसमें मानवीकरण और उपमा अलंकार भी है। रस श्रृंगार का वियोग पक्ष है और छंद मंदा क्रांता है। अब पहला प्रश्न इसमें बच्चों बनेगा, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर पहले ही पद्यांश में मैंने बताया है, उसी के समान होंगे। फिर इसके बाद का प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसके रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ या बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। अब आगे का प्रश्न बच्चों यह होगा कि राधिका किसके वियोग में दुखी हैं। अपने दुख में उन्हें
अन्य किसकी चिंता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कि राधिका श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। राधिका को अपने दुख में भी पवन के मार्ग में मिलने वाली किसी भी लज्जाशीला स्त्री और अपने खेत में काम कर रही किसी थकी हुई स्त्री की चिंता है। अब आगे का प्रश्न यह होगा बच्चों, किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन से क्या कहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यह होगा कि किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन से यह कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि वह थकी हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट दूर कर देना। बच्चों, आगे का प्रश्न इस प्रकार है, राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों होगा, राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसी लज्जाशीला स्त्री के मुख की मलिनता को दूर करने के लिए कहती हैं। इसमें बच्चों एक प्रश्न और बन सकता है। यह प्रश्न इस प्रकार से है, राधिका पवन से कृषक स्त्री को का क्या उपकार करने को कहती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों होगा, राधिका पवन से कृषक स्त्री का उपकार इस प्रकार से करने को कहती हैं कि तू आकाश में छाए किसी बादल के टुकड़े को कृषक स्त्री के ऊपर लाकर उसकी छाया से उसको शीतलता प्रदान करना। बच्चों, ये थे उपर्युक्त पद्यांश से की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अब आगे के पद्यांश को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग सबसे कमी ये कर रहे हो कि आप वीडियो ठीक से नहीं देख रहे हो। उसको आप अच्छे से देखिए और उसको हर वीडियो में जो बताया जा रहा है उसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, ताकि आपकी कॉपी भी प्रॉपर बनती जाए, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और जिन बच्चों के पास कुछ पुस्तकें नहीं हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी किताबें खरीद लें, नहीं तो उन्हें पाठ ठीक से समझ में नहीं आएगा।